अब हम निकाह 8 तारीख को होगा, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद हम इसको अनाउंस कर देंगे। और एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के, और ये बातें मुझे उस वक्त भी ऑड लगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था। मैंने पहला टेक्स्ट इमरान को ये भेजा कि तुम इस्तेमाल हो जाओगे ना, नवाज शरीफ की हुकूमत गिरेगी। ये सिर्फ नवाज शरीफ को और तुमको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। ये तुम दोनों को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स है, किसी की हुकूमत नहीं गिरेगी, लिख के ले लो मुझसे। तो मुझे आगे से उन्होंने प्रिटेंड किया कि नहीं, मैं तो मैं तो इस्तेमाल होने वाला बंदा नहीं हूँ। ऑब्वियसली उस वक्त मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मुझे इनके जहन में वो बात ये कर रहे थे आपस में कि 14 तारीख को धरना होगा, 14 तारीख को ये पहुंचेंगे, 14 अगस्त को जश्न आजादी के दिन, और जनाब 15-16 तक हुकूमत गिर जाएगी। मतलब ये बातें कर रहे थे, और एक दूसरे को मुस्कुरा के कि हाँ लेकिन हम आखिर महीने के, तो मुस्कुरा के अलीमा खान कहती हैं अपने भाई को कि हाँ मुझे पता है कि क्यों बहुत जरूरी है कि महीने के आखिर से पहले पहले तुम्हारी बीवी हो। तो मैं अब इन दोनों को देख रही हूँ कि ये किस पैरेलल यूनिवर्स में है, क्या होने जा रहा है। ऑब्वियसली ये ख्वाहिशात उनकी थी, और वो ख्वाहिशात आपने देखा कि 14 तारीख को तो वो पहुंच ही नहीं सके। जो वो 5 लाख मोटरसाइकिल्स का वादा था, वो पिंडी समझता रहा शायद कि वो लेके आएंगे, और ये समझते रहे कि पिंडी लेके आएगा। पता नहीं किसकी तरफ 5 लाख मोटरसाइकिल, तो वो मेरा ख्याल है 10-15-100 शायद मोटरसाइकिल, मेरी इतला है कि F11 से आए थे बेचारे। हमारे पीटीआई के जो बच्चे हैं, इंसाफियन सपोर्टर्स, जेनुअन जो बेचारा बच्चा था, जो कि अब बालिग हो गया है, ये भी मैं आपको बताऊं। अब उनके भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि बाजी माफ कर दें, उस वक्त हम नाबालिग थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती हमसे भी हुई है, इट्स ओके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बिल्कुल। सर्टेनली। जी, एक आजाद तजिया निगार के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप देखती हैं, आपको ग्राउंड से मैसेजेस भी आते हैं, बहुत से लोग आपसे शफकत भी करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया, वोट को इज्जत दो, आप उसकी ग्राउंड पे फुटिंग क्या, आप क्या देख रही हैं उस बयानिए के, अवाम ने किस तरह से लिया है, पाकिस्तानी अवाम ने? आप देखें कि आज बिलावल भुट्टो का जब बीबीसी उर्दू में उर्दू का ये आर्टिकल छपा है, तो मैं उर्दू अक्सर थोड़ी सी सुस्ती करती हूँ, आखिर में पढ़ती हूँ। मैं आपको बताऊं कि मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे पास जो मैसेजेस थे यंग लड़कों के, जो कि बिलावल भुट्टो को बड़ा एडमायर करते हैं, केपी से पश्तो में मैसेजेस, कराची से मैसेजेस, मेरी अपनी टीम के मैसेजेस, कि ये और जो गमो गुस्सा था, जो बातें वो कर रहे थे। इसलिए क्योंकि वो बीबीसी का जो आर्टिकल था वो बड़ी, मेरा ख्याल है कि उसके बाद अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो ने पूरा उसका यूट्यूब वो वीडियो भी लगा दिया है और वजाहतें भी दी हैं। ये जरूरी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, और अच्छी बात है कि उन्होंने वजाहत कर दी। तो जो गुस्सा था, इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ के बयानिए से जरा इधर उधर कोई हो रहा है, जो हमारी अवाम है वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर रही। वो कह रहे हैं ये तो डील, अगर अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना है, अल्फाज ये थे कि अगर इन्होंने इमरान वाली कॉम्प्रोमाइजेस करनी है तो इमरान कौन सा बुरा है। और मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट्स ये भेज के दिखाऊंगी कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है, जो मरियम नवाज ने क्वेटा में जाके जो स्पीच की है, उसको इतनी पजीराई मिल रही है, और ये पीएमएलएन के सपोर्टर से नहीं मिल रही। मैं आपको पीपीपी के बच्चों की बात बता रही हूँ, मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ जिनका एक्चुअली पीएमएलक्यू से कुछ लड़कों का ताल्लुक है, और वो पसंद कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या बात है, कोई शख्स भी जो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, कोई शख्स भी जो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, वो चाहता है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आए। वो जानते हैं कि जब आर्मी उन इदारों आर्मी जब उन डिपार्टमेंट्स में या बिजनेसेस में या सियासत में जब दखल अंदाज होती है, तो उनकी उनका जीना कितना हराम होता है। ये सिर्फ एक पार्लियामान का मसला नहीं है। ये मसला है कि आप एक छोटा सा अस्पताल खोलना चाहें, या आप कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी खोलना चाहें, तो लोगों को पता है कि जी बॉस वो है जो वर्दी में है। और ये इम्प्रेशन जो है, इसको जाहिल करने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि हकीकी जमहूरियत आए। लोग देख रहे हैं कि डार साहब के वक्त में हम दाल भी खा सकते थे, चिकन भी खा सकते थे, अंडा भी खा सकते थे। उनको नजर आ रहा है। तो ये एक नई उमंग लोग मैं याद देखती कर हूँ। रहे हैं डार साहब के वक्त को। ऐसे याद कर रहे हैं कि वो लोग जो कि डार साहब को मुंशी मुंशी कहते थे, आजकल रोज मुझको उनके डार साहब को तो कामरान साहब भी अब याद करने शुरू हो गए हैं। देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है। बात क्या यह है ना याद कि करते हैं, क्या कहते हैं आप उनको, कामरान आपके साहब पास? का आज मैंने वीडियो देखा है तो मैं समझी कि मैंने कॉफी नहीं पी, मैंने गलत सुना है। उन्होंने कहा है थैंक यू इसहाक डार।
तो मैंने 2 दफा वो वीडियो सुना कि ये कामरान खान ही है, ये कोई डबिंग तो नहीं हुई हुई। अभी भी मैंने किसी को चेक करने के लिए भेजा कि ये कामरान खान कह रहे हैं कि थैंक यू इसाक डार। तो बात ये है कि नंबर्स की जो गेम है ना जी, जो नंबर्स है उसमें झूठ बोलते हैं, ये बोलने की कोशिश करते हैं हमारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, लेकिन कैसे झूठ बोलें। भाई था 5.7% पे जीडीपी, था डॉलर इतने आसमानों से बात नहीं कर रहा था, सूद नहीं था इतना ऊंचा, लोगों को अंडे, गोश्त, आटा, चीनी मैसर था। आप अब किसको कैसे आर्ग्यू करेंगे। तो पीटीआई के घरानों में एक लड़का हमारी टीम का है, तो उसका मैंने बिजली का बिल पिछले दिनों उसकी जान बचाने के लिए दिया। जब उसका 10,000 का बिजली का बिल आया, तो क्योंकि वालदा उसको यही कह रही थी कि और जाओ जलसों में, अब मैं तो नहीं देती, ये तो तुम्हारा वजीर आजम है, जाओ बिल खुद दो। तो फिर मैंने उसका बिल उठाया। और ये बेचारे हमारे बच्चों के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। देखिए बात यह है कि हमारी मासूम कौम है और उसको एक प्रोपेगेंडा बेचा गया है, बहुत पैसे लगाए हैं इस पे। अब आप सोचें कि तमाम टेलीविजन चैनल्स अभी तक देखें, मीर शकील उर रहमान अभी तक बंद है। मतलब किस गुनाह में बंद है, क्योंकि जी शहनशाह आजम को उनकी कोई बात नागवार गुजरी है। तो ये मीडिया की भी हालात, मैं इसको एडमायर नहीं करती, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मीडिया के ऐसे एंकर्स हैं जो कि मुझे ये भी कहते हैं कि हमारे घर में 2 दिन में एक दफा तरकारी है, जो कि जी जी मकसद आप। कहने का ये है कि लोग, जी, मकसद कहने का यह है कि लोग बहुत ज्यादा गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अब देखिए ये जो ठीक। किसान जिसका इंतकाल हुआ है, जो कि जिसको जहरीली जो भी केमिकल पानी में मिला हुआ उसके ऊपर स्प्रे किया गया है, और वो एक ऑडियो टेप चल रही है। तो ये लोग अब अंधे नहीं रहे, सोशल मीडिया को बड़ा क्रेडिट जाता है कि सोशल ठीक। मीडिया ने इस मतलब मुहिम यहाँ को पे भी चलाया है। मरियम नवाज साहिबा जिस तरह निकली है शहरों में, गलियों चौकों में, मियां नवाज शरीफ का बयानिया बोर्ड को इज्जत दे कर लेकर, आप क्या समझती हैं उनको किस तरह से आवाम देख रही है? मरियम नवाज साहिबा का किरदार आप सियासत में किस तरह देख रही देखिए मरियम नवाज के बारे में पिछले दिनों मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट मेरा मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे। और अजीब किस्म की फजूल कंपैरिजन करना गलत है। यानी कि कोई और आप उसमें अगर किसी शख्स में गलती ना ढूंढ सके, तो फिर आप उनके कपड़ों में गलतियां निकालें। तो मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ, और मुझे काफी सीनियर लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी नहीं आप भूल रही हैं औरों की कुर्बानियां। मैं आपको दो टोक अल्फाज में एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता मरियम नवाज शरीफ को, इतनी वो स्ट्रांग खातून है, इतनी वो स्ट्रांग लीडर है कि उनको कोई वजीर आजम बनने देगा कि नहीं देगा। लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ ने किया है, मरियम नवाज शरीफ वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान से जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज बगैर किसी मदद के, बगैर पिंडी के आशीर्वाद के, बगैर किसी डील के, यानी कि उनका जो आगाज है सियासत में, उनका जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो बनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बेसिस पे है। और ये सही है कि बीबी ने भी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन मत भूलें कि जनरल जियाउल हक एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जब इंतकाल कर गए, तो उसके बाद बीबी वापस आ सकी। ये वो खातून है जिसने इतना दम दिखाया है जो कि बड़े बड़े मर्दों में नहीं है, नहीं था। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जब लोग डिनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, ये नवाज शरीफ की बेटी है वो नवाज शरीफ की बेटी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कम से कम जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जब आपका विरस, विरसे में आपको मिलती है लीडरशिप, तो बड़ी आराम से मिलती है। बीबी को भी आराम से मिल गई थी, बिलावल भुट्टो को भी आराम से मिल गई थी, कोई चेक नहीं होता। ये सब लोग माने इस बात को कि मरियम नवाज शरीफ को अपनी पार्टी में से जितनी मुखालिफत थी, और अभी भी है, उन्होंने अपना सिक्का मनवाया है। इतना आसान नहीं था। एक्चुअली चूंकि वो बेटी थी नवाज शरीफ की, उसके लिए ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लोग यही समझ रहे थे कि ये तो पीढ़ी ही नहीं खत्म होने जा रही। लेकिन जो उन्होंने अपना, जो उनकी जो परसोना है, जब तक वो इसको कायम रखती हैं, मतलब वो हर तकरीर के साथ दिल जीत रही हैं। मैं उनमें गलती तलाश करने की कोशिश करती हूँ, मुझको नहीं मिलती। रोज वो कोई ऐसी बात करती हैं कि मैं कहती हूँ वाह,
ये तो किसी ने कोई बात नहीं की। ये बातें तो उनके वालिद साहब ने और उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स ने नहीं की। जो उनका आगाज है सियासत में और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए, वो मुल्क, वो ये कौम कभी भुला नहीं सकती। और देखे, हमारे लिए बड़ा आसान है, हम एक्टिविस्ट हैं, बहुत आसान है हमारे लिए बोलना। लेकिन एक शख्स जो कि करियर पॉलिटिक्स, मतलब ऑब्वियसली वजीर आजम की कैंडिडेट है ना वो, उनके लिए ऐसी बातें करना, जो उन्होंने क्वेटा में जाके मिसिंग पर्सन्स की बात की है, जिस तरीके से वो उन बच्चियों के साथ खड़ी हुई हैं, जिस गुस्से से और जिस जेन्युइन फीलिंग के साथ वो बोली हैं, ये हमने नहीं देखा लीडर्स में। तो ये बात मेरा ख्याल है कि उनका जो रोल है सियासत में, कि आगे जाके क्या होगा, ये मैं इसको बड़ी अजीब मतलब ये आगे जाके क्या और क्या होगा वो तो कर चुकी है जो कि करना था, जी। अब आगे जाके और क्या करेंगी वो। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कभी इस बयानिए से बैक ऑफ ना हो, क्योंकि उनको अगर जो वोट पड़ा है लोगों का, जो उनकी मकबूलियत की वजह है, वो उनका ये निडर, दो टोक लहजा और साफ बातें हैं। वो जब भी कॉम्प्रोमाइज दिखाई देंगी, लोग उससे हट जाएंगे। और इस वजह से मरियम नवाज ने एक नया ट्रेंड पॉलिटिक्स में शुरू किया है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और सही मानों में जमहूरी आवाज वो उठा रही हैं। यानी कि ठीक। अगर वो जो समझती हैं, सोचती हैं, दिल से बोलती हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं ना। ठीक। बेहतर। रेहान बीबी, आप ग्रे, आप मैंने आज की आपकी एक ट्वीट नजर से गुजरी। आप ग्रे सूट पहनना आपने, और किसी ने नाराजगी का इजहार किया, कौन थे वो? देखिए, जब आप बात करेंगे तो आप पूरी देखिए पूरी बात किया यह है करें, कि, बात मुकम्मल करें। देखिए जब वो टेक्स्ट वगैरह आते थे, तो हम्म। मुझे डांट पड़ती थी। अब ये होता है कि ऑब्वियसली आप किसी की बीवी हैं, आप उनके लिए कपड़े खरीद रही हैं, आप उनके लिए इस्त्री कर रही हैं। मैं तो नहीं सोच सकती थी कि आप किसी नामहरम खवातीन खातून से या खवातीन से प्लूरल में क्यों राब्ते में हैं। तो उस दिन भी मुझको डांट पिटी, क्योंकि वो जो ग्रे था इत्तेफाकन ही हो गया, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा शौहर भी शौहर मेरा है, मेरी मर्जी में उसको क्या पहनाऊं, क्या चीज उसको इस्त्री करके दूं, मुझे जिसमें अच्छा लगे, मैं समझू कि इसमें अच्छा लगेगा। तो उसमें बड़ा एतराज हुआ कि अच्छा, अब ग्रे मैचिंग सूट भी, वाह भाई, और लफ्ज इस्तेमाल किया क्रिंज वर्दी। तो ये इस किस्म की मुझे नहीं समझ आती कि मतलब मैं क्या कहूँ, मैरिड आदमी के क्या मैं गर्लफ्रेंड कहूँ, या गर्लफ्रेंड कहना भी मतलब तो इस किस्म के टेक्स्ट आते थे। और वो टेक्स्ट जो था वो अनीला ख्वाजा साहिबा की तरफ से आया, तो मुझे तकलीफ हुई, मुझे अफसोस हुआ। और मुझे डांट पिटी एक्चुअली। ऐसा बहुत दफा होता था कि अगर मैं अपने ही बेडरूम में, अपने ही घर में कुरान की तिलावत करवाऊं, जब मुझे कोई तावीज वगैरह मिलता, तो अगर मैं तिलावत करवाऊं तो इस पे भी मुझे बहुत ज्यादा डांट पिटती थी। कि क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली, देखिए वो भी जो ग्रे सूट का फोटो था, वो तो मैंने तो नहीं लिया, मेरा तो कोई सोशल मीडिया टीम नहीं थी। इसी तरह अगर कोई घर में तिलावत की कोई फोटो लगाता था, लेता था और लगाता था, तो उनकी अपनी पीटीआई की टीम होती थी। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता था। क्यों क्यों तो डांट इसके पड़ती ऊपर थी? मुझको बड़ी डांट तिलावत पर पिटती क्यों थी। डांट पड़ती थी? जो कि एक नॉर्मल, मतलब अब मुझे नहीं समझ आती कि इसका अपने शौहर के लिए कपड़े चुनना, इसका सियासत के साथ, या ये इसमें क्या खौफनाक बात है। हाँ, मुझे ये बात बड़ी गलत लगती है कि आप तिलावत की बात नामहरम क्या लोगों थी के रेहान साथ बीबी, राब्ते में हैं, दोबारा और आप बताइए आप। बात रियासत मदीना की करते हैं। सो आई डोंट नो, लेकिन तिलावत। बहरहाल पुरानी जी, बात है। तिलावत की बात में क्यों डांट पिटती थी आपको, ये नहीं समझ आई बात। आपको आवाज आ रही है मोहतरमा रेहान बीबी? आवाज आ रही है नासिर आपको? साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये फिर आपकी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है? यहाँ से आवाज। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अगर आप इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकें। जी, नाज़रीन, हमारे साथ अभी मौजूद है मोहतरमा रेहान बीबी। बड़े बड़े सनसनीखेज इंकशाफात वो कर रही हैं, नाम ले लेके। आई गेट्स डिस्कनेक्टेड। जी, मोहतरमा जी जी। रेहान बीबी, आपको आवाज जी आ जी। रही? जी जी, अब आ रही। जी, आपने तिलावत की बात की, सूट की तो समझ आती है, ये तिलावत पे डांट पिटना, ये समझ नहीं आई बात। तिलावत पे बड़ी डांट पिटी। तिलावत तो हम, मतलब आपको पता है हमारे घरों में तो रूटीन में होती रहती है तिलावत, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी।
तो उस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनकी सालगिरह थी, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी फोटो ली जाएगी। तावीज, जादू टोना वगैरह वो तावीज मुझे मिलते थे, तो हमें तो और कोई तरीका नहीं पता। कुरान ने पाक की जाहिर है तिलावती का तरीका पता है। तो चूंकि उनकी सालगिरह थी उस दिन, तो हमने तिलावत का जो एहतमाम किया कि इससे अच्छी चीज क्या है कि तिलावत की जाए किसी की सेहत के लिए, किसी की जिंदगी के लिए। तो वो फोटो कहीं उस्मान डार साहब की जो सोशल मीडिया की टीम थी, उन बच्चों ने, जो मौलवी साहब थे और जो फोटो थी तिलावत की, वो उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे लगा दी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ वो फोटो गई है। मैं तो जाहिर है मेहमान आ रहे थे और मैं वो दावत की प्रेपरेशन में बिजी थी। तो जब केक कटने का वक्त आया तो उन्होंने एक तो पहले बहुत सबके सामने मुझे बड़ा एम्बैरस किया कि उन्होंने कहा कि केक मैं, मतलब तुम्हारे साथ नहीं काटूंगा। और ये भरे मजमे के सामने बहुत से लोग खड़े थे, और इसका फोटो ना ले, केक कटने का कोई फोटो ना ले। जो ऑफिशियल वहां पे उनकी टीम आई थी, उस्मान डारी की टीम थी, तो उनको मना किया और मुझे डांटा कि तुमने ये जो तुम्हें नहीं पता ये कितना मेरे लिए मसला बन गया है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कोई, मतलब कोई कोई फौहश बात तो नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ठीक ठाक मुझको डांटा। और फिर वही वो जब केक कटा तो उसके बाद गुस्से में वो निकल के चले भी गए। जाहिर है अब आपने इतना एहतमाम किया हो, आप अपसेट तो होते हो, क्योंकि आपने कोई, मतलब मुझे तो इसमें समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या गलत बात है। तो मेरी तो सेंसिबिलिटी में, या तो आप वैसे तो ऐसे भी कभी डांटना या बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तिलावत की करवाने पे और उसका फोटो किसी ने देख लिया और इस पे डांट पिटी। और नॉर्मली ये होता था कि मुझे चूंकि जादू और तावीज वगैरह बेडरूम से मिल रहे थे, तो मेरी जो कजन थी उन्होंने कहा कि तुम तिलावत इस दफा कमरे में भी करवाना। तो वो बस ये गलती हो गई मेरी, मेरे। और वो फोटो भी मैंने नहीं लिया था, फोटो उन्हीं की पीटीआई की टीम ने लिया था, उस्मान डार की टीम ने। तो मेरे किसी बच्चे ने या मैं, ये तवीज कहाँ से आते थे आपके बेडरूम में? ये बात बहुत से नाजरीन पूछ रहे हैं कि तवीज कमरे में कैसे पहुंच जाते थे। दराजों में तावीज होते थे और अजीब किस्म के। तो जब मैं उनसे पूछती थी, क्योंकि मैं तो जाहिर है ये थोड़ा सा पाक सफाई पतन से आ पसंद भी। रहे थे तवीज? अल्लाह बेहतर जानता है जी। मेरा तो ख्याल है कि जब मेरे ड्राइवर ने जुलाई 2015 में, जुलाई 2015 में आके मुझे समझाने की कोशिश की कि इस तरह ये हेलीपैड के पास जाके और इस तरह पंजाबी में किसी से बात करते हैं और हमें ऊंची ऊंची आवाज आती है और आपके बारे में बात करते हैं और शादी के बारे में बात करते हैं, और उनको वहां से हिदायत मिलती है कि शादी को इस तरह से तोड़ना है। तो मैंने उसको डांट दिया, इसलिए क्योंकि देखें, अपने शौहर की बात या अपनी नंदों की बात, अपने घर की बात, हमारी तरबियत ये नहीं है कि मुलाजमों के साथ की जाए। लेकिन वो बेचारा मेरे साथ हमदर्दी रखता था और उसने बड़ी तमीज से आके मुझे बताया कि बीबी, खान साहब पंजाबी में बात करते हैं और इनको लगता है हमें पंजाबी समझ नहीं आती। पंजाबी पश्तूनों को भी समझ आती है, हम सबको सब कुछ समझ आती है। लेकिन तावीज गंडे जब मैंने एक दो बार उनसे पूछा, तो कभी वो किसी का नाम लेते थे। एक दफा उन्होंने अपनी बहन के शौहर का नाम लिया, छोटी वाली बहन जो है उसका नाम लिया कि ये अहद नहीं करवाया है, कर लो। फिर एक दफा जब वो काली दाल वाला इशू हुआ तब भी कि नहीं नहीं, वो मेरी बहनें जो हैं वो समझती हैं। अब बात यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी इतनी खूबसूरती से बात करते हैं ना कि आपको समझ नहीं आती कि सच क्या है झूठ क्या है। ये उनका एक बहुत बड़ा गुर है। तो तावीज और ये काली दाल, पानी के ऊपर अमल करना, अजीब अजीब किस्म की हरकतें, ये नॉन स्टॉप पूरा साल होती रही। और मैं उन चीजों का हिस्सा नहीं बनती थी। तो कभी कभी इस बात पे भी वो एतराज करते थे, मैं उठ के आ जाती थी, क्योंकि